बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आई पाक टीवी लेके खबर बेग आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आजकल जो है तमाम मीडिया हाउसेस में, तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम प्रिंट मीडिया में बहुत ज़्यादा एक पीडीएमए के हवाले से एक बहस जो है वो चल रही है। इस हवाले से तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने बाकायदा तौर पर एहतजाज भी किया और हुकूमत वक्त को अपना एहतजाज भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाया, और सहाफ़ी तंजीमों के साथ साथ तमाम ओपोजिशन ने भी इनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा। पीडीएमए से ना सिर्फ सहाफ़ी जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, बल्कि मीडिया मालकान भी इस पे जद में आ रहे हैं और वो भी इस वजह से काफ़ी परेशान हैं। हाल ही में कल जो है बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद में एक धरना हुआ, और धरना जो है वो तकरीबन एक रात और एक दिन चला, जबकि दूसरी तरफ जो कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी था। तो इस मौके पे पाकिस्तान भर की तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने PFUJ फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस धरने में शिरकत की और वहाँ पे अपना एहतजाज जो है हाकिम वक्त को, हुकूमत को, सरकार को वहाँ पे रिकॉर्ड करवाया, जिसमें तमाम मुल्क भर की तंजीमों, जिसमें इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, लाहौर से, फैसलाबाद से, कराची से, पेशावर, कोयटा, तमाम जितनी यूजेस थीं उन्होंने PFUJ की कॉल पर इस दिन एहतजाज में भरपूर शिरकत की। और वहाँ पे बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की तंजीम और पार्टी पूरी क़यादत के साथ वहाँ पे मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान वहाँ पे मौजूद थे। तमाम ओपोजिशन ने ना सिर्फ कल उधर जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था उसमें बाकायदा इस हवाले से उन्होंने बाइकाट भी किया, और इस धरने में बाकायदा उन्होंने शिरकत करके सहाफ़ी तंजीमों के साथ, सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती की और वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सोचने की बात यह है नाज़रीन कि ये पीडीएमए है क्या, बेसिकली किस किस्म का ये कानून है, किस किस्म का ये बिल है जो हुकूमत वक्त लाना चाह रही है, और इसके क्या क्या नुकसानात जो हैं स्पेशली सहाफ़ी वर्कर को हो सकते हैं। इस हवाले से हमने पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो सेक्रेटरी जनरल हैं ख्वाजा आफ्ताब साहब, उनका बाकायदा हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। तो आए नाज़रीन, हम आपको उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल जो है एक्चुअली ये हुकूमत की वही दरीना ख्वाहिश है जिस पर कई हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करती रही हैं। ज़र पर्दा बहुत से इक़दामात हैं जो अब इस बिल में बाकायदा शिकवार शामिल कर लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी जो खौफनाक बात है, जो प्रिंट मीडिया जिस स्ट्रक्चर के तहत सैलरी लेता है, एम्प्लॉयज़ एक्ट 1973, और जिसके मुताबिक हमारा वेज बोर्ड तश्कील देते हैं, उसको ख़त्म करने की साजिश की गई है। उसे जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल में शामिल करने की बात की जा रही है, जबकि हमारा ये मुतालबा है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए आपको कवानीन बनाने हैं तो उसके लिए आप अलग से कवानीन बनाएं, ना कि जो ऑलरेडी कवानीन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश मत करें। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत चूँकि अपने ही बहुत सारे इक़दाम जो ऐसे हैं जिसमें वो चाहती है कि वो हक़ाइक़ सामने ना आए, तो उस कोशिश को जो आज़ाद मीडिया उसके लिए काम करता है, हुकूमत चाहती है कि वो भी सामने ना आए चीज़ें, और उसी के ख़ात्मे के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बेरोज़गारी के दौरान अपने जो हैं यूट्यूब चैनल्स बनाए हैं, अब वो जब बेरोज़गारी का शिकार हो के अपने एक रोज़गार की तलाश में हैं और उसको मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जर्नलिस्ट जो है वो किसी भी तौर पे कभी भी फ़ेक न्यूज़ की बात करता ही नहीं। वो अपने डोमेन को जानता है, वो अपने दायरा कार को समझता है, उसे पता है कि किस खबर को ऑन एयर चलना चाहिए, किस खबर को नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों से हुकूमत वक्त परेशान है उसमें जो है साफ़ी जो हैं वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनका काम कम है। वो कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये दर पर्दा कहीं ना कहीं से इनको फीड किया जाता है। अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि ऐसे
कभी भी किसी बंदे को नहीं गिरफ़्तार किया गया, जबकि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको ही हमेशा काबिल गिरफ्त समझा गया है। हम इस पर भी एहतजाज करते हैं और हमारा ये कहना है कि डिजिटल मीडिया के लिए अगर आपको कोई कानून साजी करनी है तो उसके लिए आप पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत करें और तब कवानीन बनाएं। बग़ैर मशावरत के कवानीन बनाने का नतीजा ये होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ को नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हुकूमत हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे, ना कि एक अंदाजे के बायस या एक अंदाजे के मुताबिक इसको कदखाने लगाने की कोशिश करे। नाज़रीन, ये था वो इंटरव्यू जो कि पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी ने हमारे साथ किया और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जो है एक एक चीज़ वाज़ेह की कि ये बेसिकली PDM में है क्या, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और कैसे हुकूमत जो है इस बिल के ज़रिए सहाफ़ियों को कंट्रोल करना चाह रही है। अब यहाँ पे एक काबिल ज़िक्र बात यह है कि कानून तो पहले भी मौजूद था। जो सहाफ़ी बाकायदा तौर पे कोई फ़ेक न्यूज़ चलाता था किसी के ख़िलाफ़, तो उसके ऊपर एक बाकायदा तौर पे अदालत में जाने का सबके पास राइट था। अदालत में जाके वो जर्नलिस्ट जो है उस इदारे के दीगर ज़िम्मेदारान जाके उस ख़बर के हवाले से जो है वाज़िया करते थे और वो बताते थे कि ये ख़बर कैसे चलाई, उन्होंने क्या था और इसका बेसिकली पस मंज़र क्या था और इसमें कितनी हकीकत है। कानून पहले भी मौजूद थे, इम्प्लीमेंट पहले भी होते थे। हमारे कई साथियों ने बाकायदा तौर पे इन अदालतों का सामना भी किया, लेकिन समझ से बालातर है कि इस वक्त की जो PTI की हुकूमत है, एक तरफ तो ये बड़ा सहाफ़ी फ्रेंडली कहा जाता है, इसको मीडिया फ्रेंडली कहा जाता है, दूसरी तरफ इस तरह के कानून लेके आ रही है जिससे कि सहाफ़ियों के जो बिल्कुल उनको आप एक ख़बर के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से बाउंड कर रहे हैं। ना सिर्फ बल्कि आप उनको बाउंड कर रहे हैं, ये बाकायदा तौर पे हमारे ख़िलाफ़ एक ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं जिसकी कि हमारे पास जो है अपील करने का भी हक़ नहीं होगा। जब ये बिल आया तो इस पे बड़ी ज़्यादा ले दे हुई। फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, ये तो अभी हमने इसको लेके आना है, ये तो अभी हम मशावरत कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये मशावरत है या नहीं है, इसके बारे में तो हकीकत तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस हवाले से जो है तमाम सहाफ़ी तंजीमें, सहाफ़ी हमारे भाई और स्पेशली मीडिया मालकान भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। मीडिया मालकान की बात अपनी जगह रही, लेकिन हम क्योंकि सहाफ़ी हैं, वर्कर हैं, तो हमने वर्कर की बात पहले करनी है कि हमेशा वर्कर को ही निशाना क्यों बनाया गया। हाल ही में इससे पहले जो है पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक बिल लाने की कोशिश की जिस पे पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुल्क भर में जो है एक कॉल दी और PFUJ की कॉल पर तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने मुल्क भर में एहतजाज किया, धरना दिया और उस दिन बाकायदा तौर पे जो पंजाब असम्बली का इजलास था उसका भी हमने बाइकाट किया। लेकिन जो बेसिकली वाकई ही सहाफ़ी तंजीमें हैं जो वर्कर के लिए काम करना चाहती हैं, करती हैं, उन्होंने बाकायदा इस पे भरपूर एहतजाज किया और उस एहतजाज का ये नतीजा निकला कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई को बाकायदा तौर पे इस स्पीकर के जो इस बिल के हवाले से बाकायदा तौर पे तमाम सहाफ़ी तंजीमों के साथ बैठना पड़ा। बिलखसूस पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी पे वो बैठे और वहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब अरशद अंसारी, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के रुवेरुमा कमरुज़्ज़मान भट्टी और दीगर अहदेदार जो थे, एक बाकायदा तौर पे तंजीम बनाई गई और उन्होंने बाकायदा तौर पे कमेटी ने जो है बाकायदा इस पे जाके चौधरी परवेज़ लाई से बात की और उनको बताया कि ये जो नुकात हैं ये सहाफ़ी के जो हैं उनके बिल्कुल उनके काम करने के मुतरादिफ नहीं हैं, उनको बाकायदा तौर पे माशी कत्ल करने के मुतरादिफ हैं, तो ये शिकें ख़त्म की जाएं। ये तो सहाफ़ियों के हाथ बांधने वाली बात है। वो बिल ये था नाज़रीन के कोई भी अगर ख़बर देता है, फ़ेक की तो बात ही नहीं थी उसमें कि फ़ेक न्यूज़, उसके तो हम भी नहीं हक़ में। बाकायदा तौर पे एक ख़बर थी कि ख़बर ये है कि फ़लाँ हलके में MPA साहिबान ने जो है अपने हलके में काम नहीं किया, वहाँ के लोगों के साथ भी अगर कोई जर्नलिस्ट जाके बात करेगा
तो इससे अगर वो मुकामी MPA समझेगा कि उसका इस्तेहकाक मजरू हुआ है तो वो बाकायदा एक रिटन एप्लीकेशन देगा स्पीकर पंजाब असम्बली को कि जनाब ये फ़लाँ TV चैनल का फ़लाँ रिपोर्टर जो है मेरे हलके में गया या इसने मेरे ख़िलाफ़ ये ख़बर चलाई है, वो ख़बर सही है गलत है ये वो बाद का मसला, लेकिन इससे मेरा इस्तेहकाक मजरू हुआ है। तो उस पे वो कानून ये बनाने जा रहे थे कि स्पीकर जो है उस जर्नलिस्ट को बुलाएगा और वहीं पे उसकी अदालत लगेगी। अगर स्पीकर साहब ने कह दिया तो वहीं पे जो है रिटन तौर पर जो है वो जर्नलिस्ट को 6 माह की कैद भी हो सकती है, उसको जुर्माना भी हो सकता है, जितना जो स्पीकर पंजाब असम्बली चाहेंगे वो कर सकते हैं, और उस सज़ा के बदले में किसी भी अदालत में नहीं जा सकता कोई भी। इस बिल पे बड़ी लेदे हुई और सहाफ़ी तंजीमों ने मिलकर और स्पेशली PUG, और मैं समझता हूँ कि लाहौर प्रेस क्लब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बिल पे काफ़ी कोशिश की और आफ्टर ऑल जो है पंजाब असम्बली को ये बिल वापस लेना पड़ा और उसके नतीजे में बाकायदा तौर पे उसमें अमेंडमेंट की गई। जो शिकें कही गई थी उसको निकालने के लिए कमेटी ने ऑन किया। अब यही मसला जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी जो है वहाँ पे PDMA के हवाले से एक बिल लाया जा रहा है कि जिसमें तमाम सहाफ़ियों को बाकायदा तौर पे बाउंड करने की और अपनी मन मर्ज़ी की ख़बरें लगवाने के लिए बाउंड किया जा रहा था इस बिल के ज़रिए, जिसके ऊपर तमाम सहाफ़ी तंजीमों और ख़ास तौर पे PFUJ, PUJ, KUJ, RUJ, तमाम जितनी PFUJ की बॉडी थी, पैरल बॉडी थी, उन्होंने बाकायदा तौर पे आवाज़ उठाई। तमाम प्रेस क्लब, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी ने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की बॉडी ने, इस तरह कराची प्रेस क्लब की बॉडी ने, रावलपिंडी प्रेस क्लब की बॉडी ने, पेशावर, कोयटा, तमाम मुल्क भर के जो प्रेस क्लब थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई। और अब ये देखना है कि यह बिल जो है इसके बारे में क्या डिसाइड होता है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाज़रीन, एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब ये बिल के हवाले से बात करते हैं, तो दूसरी तरफ जो सेनेटर फैसल जावेद साहब हैं वो कहते हैं कि हुकूमत इस तरह का बिल लाने के किसी भी जो है राज़ी नहीं है, कोई इस तरह का बिल लाया जो ना ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का ऐसा विजन है कि वो आज़ादी राय के बारे में, आज़ादी सहाफ़त के बारे में किसी किस्म की कदगन लगाई जाए। दूसरी तरफ जो वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन हैं फ़रख हबीब साहब, उनका भी यही कहना है। लेकिन इस वक्त तीनों जो बड़े लोग हैं उनकी किसी का बयान आपस में नहीं मिलता। और आपने देखा होगा कि बाकायदा तौर पर जब कल सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने ख़िताब किया तो वो मीडिया को खराज तहसीन पेश करने के लिए जब उन्होंने प्रेस गैलरी की तरफ ध्यान दिया तो वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी। तो वो भी एक लम्हे को वहाँ पे जो है परेशान हो गए कि ये क्या सूरत हाल हुई है। अब देखना ये है कि एक तरफ तो कुछ वज़रा कह रहे हैं, वफाकी वज़रा, कि इस वक्त ना तो ये वक्त है और ना ही हुकूमत को इस तरह के बिल की ज़रूरत है। लेकिन कौन लोग हैं जो हाकिम वक्त को या हुकूमत को मजबूर कर रहे हैं कि सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का बिल लाया जाए। एक तरफ हुकूमत कहती है कि सहाफ़त जो है वो पिलर ऑफ स्टेट है, रियासत का चौथा सतून है, लेकिन दूसरी तरफ इसी सतून को बांध के गिराने की कोशिश की जा रही है। और हम चाहते हैं, तमाम सहाफ़ी तंजीमें चाहती हैं कि टेबल टॉक पर डायलॉग के ज़रिए बात की जाए, लेकिन मजबूरन जब टेबल टॉक की बात नहीं होती तो फिर सहाफ़ियों को एहतजाज का बाकायदा जो एक पूरा अमन एहतजाज जो उनका हक़ भी है उसकी राह हमें चुननी पड़ती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ख़ाबर बे को इजाज़त दें। अल्लाह करे इसी तरह सहाफ़ियों को खुशहाली के दिन आए जो कि अभी नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हर सहाफ़ी परेशान भी है। एक तरफ तो जॉब का मसला है कि दूसरी तरफ हुकूमत इस तरह का जो बिल लाने जा रही है, तो उसके बाद सहाफ़ियों का क्या होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इसके साथ ही ख़बर बे को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।